स्टूडेंट, अब इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? जैसा कि नाम बता रहा है, ऐसा सरफेस जिनका पोटेंशियल क्या रहता है जी, जिसपे पोटेंशियल क्या रहता है हर पॉइंट पे सेम। द सरफेसेस एट विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट रिमेन्स सेम, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। सपोज ये मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो दोनों पे पोटेंशियल वी ए और वी बी, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा जी, सेम। वी ए इज इक्वल टू वी बी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या रहेगा जी, सेम रहेगा। ऐसा सरफेसेस जहां पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है उसको क्या बोलते हैं जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। A surface at which potential remains same at every point is known as equipotential surface. डेफिनेशन याद होगी जी। फिर कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट। नंबर 1, नो वर्क डन in moving a charge from one point to another, from one point to another। ठीक है जी, नंबर 1 पॉइंट है। इसमें क्या बात करेंगे जी, वर्क डन का फार्मूला क्या था? सपोज एक चार्ज को मैं क्यू नॉट को लेके जा रहा हूँ ए टू बी, तो वर्क डन क्या होता है, क्यू नॉट बी माइनस वी ए, और पोटेंशियल सेम है तो v माइनस वी क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा जी, 0। तो पहला पॉइंट प्रूव हो गया, नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सेकेंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट on equipotential surface is perpendicular to length या distance at that point। सेकेंड पॉइंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट। मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे कह सकते हो जी, वर्क डन का एक और फार्मूला है। वर्क डन का फार्मूला क्या था, क्यू नॉट ई डॉट डी आर, क्यू ई डी आर भी कह सकता हूँ, क्यू नॉट ई डी आर। ठीक है जी। अब वर्क डन क्या है, 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा 0। कॉस थीटा कब 0 हो सकता है जी, ठीक है जी, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट on equipotential surface is normal perpendicular to every point। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा हमारी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या है, E का फार्मूला क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। पोटेंशियल क्या है जी, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो डी आर को क्या कह सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। जहां पर स्ट्रॉन्ग होगी जी इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर पास होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। वहां पर क्या होंगे जी, पास। जैसे ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, स्फेरिकल। जब ये बिल्कुल चार्ज के पास होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, तो ये पास होते हैं। जैसे जैसे चार्ज से दूर डिस्टेंस ज्यादा लगता है तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है जी। आप देख रहे हैं पहले पास थे, तो डी आर डिस्टेंस क्या था जी, सेम था। डी आर डिस्टेंस क्या था जी, छोटा था। जैसे जैसे दूर जाने लगे हैं
डी आर डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, तो डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई कह सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट जब बात करेंगे, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन क्रॉस each other. No two equipotential surface can cross each other. If they do so, there will be two potentials at the same line. इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में वोल्टेज 6 वोल्ट है, इस वाले में 7 वोल्ट है, और ये अगर क्रॉस करते हैं तो इस लाइन पे क्या होगा पोटेंशियल, दो पोटेंशियल एक लाइन पे नहीं हो सकती क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो कभी क्रॉस नहीं करते। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी कभी क्रॉस नहीं करते। ठीक है जी। वेरियस चार्जेस के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ होते हैं हम वो करेंगे अब। सपोज अगर पॉइंट चार्ज है, तो अभी हमने बताया था आपको स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं जी? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है जी। प्लस क्यू कह लो, और एक प्लस क्यू है और दूसरा भी प्लस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्या करती है जी? रिपेल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्या करती है जी? इनकी रिपेल करती है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है जी? इनकी रिपेल। पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देखेंगे वो ऐड लेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएंगे जी? ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। कुछ ऐसा बनेगा इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है? ऐड होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है? ऐड होता है। पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है जी? सब्ट्रैक्ट। अभी मैंने बताया था अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तभी बीच में कहीं पर पॉइंट आएगा जहां पोटेंशियल क्या हो सकता है? जीरो। ठीक है जी। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो बीच में कोई पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। पर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल बीच में जीरो नहीं होगा। ठीक है जी। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो मिलेंगी इसमें। पॉजिटिव से किधर जाती है जी फील्ड लाइन? नेगेटिव की तरफ। किधर जाती है जी? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में आती है जी। ठीक है जी। पर जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या करेगा जी? रिपेलिंग होगा। वो कैसा होगा जी? रिपेलिंग। आप देख रहे हैं नोट्स में भी बना हुआ है, ऐसे कुछ शेप बनी हुई है जी। रिपेलिंग सा है। कैसा है जी? बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पर पोटेंशियल जीरो, जहां पर पोटेंशियल क्या होगा जी? तो ये आपने ड्रॉ करने है जी। उसके बाद लास्ट ड्रॉ होगा जी हमारा कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सॉरी कंडक्टर नहीं बोलेंगे, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड लाइन। सपोज कर लो एक्स एक्सिस पे जा रही है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है? एक्स एक्सिस पे। हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक्स एक्सिस पे जा रही है तो ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, वाई जेड प्लेन। तीन प्लेन होते हैं ना ये हमारी 3 डायमेंशन अगर बात करें तो एक वाई जेड, एक एक्स जेड, एक एक्स वाई। ठीक है जी।
तो अगर एक्स एक्सिस पे जा रही है तो कौन सा प्लेन उसके परपेंडिकुलर है जी, वाई जेड। अगर वाई एक्सिस पे जा रही है तो कौन सा प्लेन उसके परपेंडिकुलर है, जेड एक्स। ठीक है जी। ऐसे अगर जेड एक्सिस पे जाएगी तो एक्स वाई। तो सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस पे जा रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये जो वाई जेड प्लेन होगा वो उसके क्या होगा जी, परपेंडिकुलर। ठीक है जी। और वो क्या होगा जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वो क्या होगा जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर इस डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो ये है, थोड़ी देर दूर आगे जाके देखेंगे तो ये होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज। अब देखो जी, यहां पर था, यहां पर 10 वोल्ट है, थोड़ी आगे और गए तो सपोज 9 वोल्ट हो गया, पर यहां पूरे सरफेस पे 9 वोल्ट रहेगा इक्वी पोटेंशियल। यहां थे तो पूरे पे क्या रहेगा, 10 वोल्ट। ठीक है जी। थैंक यू।